हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंक्रीमेंट से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंक्रीमेंट को ग्राफ पे हम कैसे समझते हैं। ऑल्दो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखा दिया था, लेकिन आज के वीडियो में प्रॉब्लम के साथ मैं और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट के प्रॉब्लम से। तो मैंने आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैंने पहले से ही प्रॉब्लम लिख लिया है। Now, if a particle starts from P1 that is -1, 2, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बनाने के लिए आप लोग पहले से ग्राफ जरूर बना लिया करें। ध्यान रखिए कि ये सारा का सारा एनालिटिकल ज्योमेट्री है, तो द मोर यू एनालाइज बेटर इट इज फॉर यू। So let's plot a graph for this. So this is x axis. Pardon me, माफ करें मुझे, ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बन पाता है इलेक्ट्रॉनिक पेन की मदद से, तो जितना हो सकता है मैं करता हूँ। ऑल्दो अगर मैं चाहूँगा तो इसका एक ऑटोमेटिक वर्जन जो ऊपर में ऑप्शन है मेरा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो हमारे पास एक पॉइंट है P1। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं। P1 एक पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हैं और उसका कोऑर्डिनेट है -1, 2। तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1 एंड 2। सो दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो ये आपका P1 है जहाँ पे आप खड़े हैं और P2 एक दूसरा पॉइंट है और P2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप पहुंच रहे हैं। 2, -2, x की वैल्यू 2 है, 1, 2 एंड y की वैल्यू -2, 1 एंड 2। -2 मतलब y नीचे की तरफ आना, तो दिस इज P2। तो 2, -2। सवाल है कि व्हाट चेंज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अंडरगोस। एब्सिसा मतलब x एक्सिस में क्या बदलाव आया एंड ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस में क्या बदलाव आया। चेंज इन x आपको बताना है एंड चेंज इन y बताना है। इसी को हम कह सकते हैं कि डेल्टा x बताना है और डेल्टा y बताना है। अगर आपने इंक्रीमेंट का वीडियो पहला देखा है तो आपको पता है कि डेल्टा x क्या होता है और डेल्टा y क्या होता है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो इसको हम कुछ बातों से पहले समझते हैं। सबसे पहला तो ये जो पॉइंट है हमारे पास -1, 2, यहां से आप इधर आगे जा, तो आप आगे ही रहे हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ऊपर ना जाके आप नीचे जा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ने की जगह घटती जा रही है, विच इज फैक्ट ऑल्सो। तो जैसे जैसे टाइम हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं, ये थंब रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर लाइन पे मूवमेंट लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो बजाय ऊपर जाने के आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहीं पे क्लियर है, एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन वाई घट रहा है। अब देखते हैं कि ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं और समझते कैसे हैं इसको। तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाऊं और इसको यहां से यहां नीचे की तरफ ले आऊं, अब आप इसको देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का बदलाव हुआ है। मतलब पहले अगर कोई यहां खड़ा था तो अब वो यहां पहुंच गया है। तो कितना किलोमीटर गया है, अगर आप एक एक यूनिट को एक एक किलोमीटर काउंट करें तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वो आगे गया है। मतलब +3 यूनिट वो गया है और 3 कदम आगे निकला है। y में अगर आप देखें तो y पहले ऊपर था, पॉजिटिव था, अब y नेगेटिव हो गया है, मतलब y और घट गया है। तो y में 1 यूनिट का बदलाव आया, 2 यूनिट का बदलाव आया, फिर 3 यूनिट का बदलाव आया और 4 यूनिट का। देखिए y यहाँ है, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ कर दें और इसको भी यहाँ से यहाँ कर दें तो आप देखेंगे कि y में 1, 2, 3 और 4 यूनिट का बदलाव आया है। तो जो 4 यूनिट का बदलाव है वो बढ़ता हुआ नहीं है, ऑफकोर्स घटता हुआ है। तो y इज नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स 4 या -4। देखते हैं इसको कैलकुलेट करने में ऐसा आता है कि नहीं आता है, ये समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स हमारा x2 -x1 होता है। ये मैंने आपको करके इंक्रीमेंट के वीडियो में दिखा दिया है। डेल्टा y हमारा y2 -y1 होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमेशा नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो बाद वाला नंबर बाद में जो आ रहा है वो x2 होगा और जो पहले आ रहा है वो x1 होगा। हमेशा हम पहले 1 काउंट करते हैं फिर 2 काउंट करते हैं, उसी तरह से x1 एंड x2, सिमिलरली y1 एंड y2। तो हम देख लेते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। x1 y1, ये यही कन्वेंशन होना चाहिए, आज अच्छा रहता है। x1 y1 एंड ये वाला हमारा x2 y2 है।
बहुत ऐसे सोच रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ है, आप नीचे से इसको मत देखिए, आप इसको जब ऐसे आप इसको इस तरह से देखें कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तब ये आपको यहाँ पे है, अगर इसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे तब आपको मिलेगा ये। तो लेफ्ट से राइट जाते समय में ये बाद में मिल रहा है, इसलिए इसका नाम x2 y2 मैंने रखा है। अब बस आप यहाँ वैल्यू प्लग कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। सो x2 इज हमारे पास कितना है, देखिए 2, एंड y2 हमारे पास कितना, सॉरी x1 कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास -1 यूनिट है, तो -1 और पहले से माइनस है क्योंकि फॉर्मूला वाला ये वाला माइनस, तो 2 + 1 = 3, हमारा 3 यूनिट एब्सिसा में चेंज आया है। हमने पहले ही बात किया है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट का बदलाव आया, और 3 के तीनों पॉजिटिव यूनिट हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं y में चेंजेस निकालता हूं, वो भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कितना होगा, लेकिन अब हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो y में जो चेंज आएगा वो है y2 - y1। तो y2 - y1 मतलब जो बाद में आया वो y2 है, ये आपके सामने है, विच इज -2 माइनस y1 हमारे पास कितना है, विच इज 2, तो इफेक्टिवली दिस इज -4। ये भी हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि 4 यूनिट का y में 4 यूनिट कम हुआ है, मतलब नीचे की तरफ गया है। तो ये आप देखेंगे कि ऑर्डिनेट में बदलाव आया है। ऑर्डिनेट y एक्सिस को कहते हैं, एब्सिसा हम x एक्सिस को कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पहले ही से मैंने लिख लिया है सो दैट कि आपके लिए इजी रहे। इसमें है पॉइंट A एंड B आर गिवन। तो A और B मैंने ये 3 प्रॉब्लम्स डिजाइन कर दिया है। 3 में से मैं एक पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दूसरा और तीसरा आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं जिसमें चारों में नेगेटिव है वही मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप देखिए A हमारे पास दे रखा है -1। मैं सारे सवाल बाद में पढ़ूंगा, पहले इसको प्लॉट कर लेता हूँ। उसके बाद x, तो a हमारे पास -1 है, तो a x की जगह -1 ये रहा, और y की जगह -1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास a है। सो दिस इज a। और b हमारे पास कितना है, -3 -2, तो b हमारे पास ये रहा -2 -3, एंड y हमारे पास -2 -1 -2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया b का, विच इज -3 -2, और ये है -1 -1। आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे जो चीज हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और जो लेफ्ट में आता है वो x1 y1 होता है, और जो राइट में आता है वो x2 y2 होता है। तो उस तरीके से ये हमारे पास x1 y1 हो गया, और ये वाला हमारे पास x2 y2 हो गया। ये थोड़ा सा जंबल हो रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लिख देने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं डेल्टा x डेल्टा y क्या होगा। इसका डेल्टा x का मतलब x में क्या बदलाव आया, डेल्टा y का मतलब y में क्या चेंजेस आया, हम ये पहले फाइंड करते हैं इसमें। अगर आप सिर्फ ग्राफ को देख करके समझना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बता सकते हैं, और इसकी जरूरत आपको बहुत बार पड़ेगी। आप देखिए, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो यहां आएगा, और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो यहां आएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो आप देखेंगे कि x तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो x में तो ऑफ कोर्स एक बदलाव है, और वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, y में अगर आप देखें तो y जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो y पहले नीचे था, y अब थोड़ा सा और ऊपर उठ गया है, तो y दरअसल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। y ये सारा का सारा नेगेटिव है, आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम एक लाइन बना दें, अगर आप इसको लाइन से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए y धीरे धीरे, अगर लाइन जितना ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता चला गया, तो इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, तो y नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला गया। आप अगर एरो की तरह समझना चाहते हो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एरो नेगेटिव जोन में खड़ा है, जब ये यहां आएगा तो एरो जो है वो पॉजिटिव जोन में खड़ा हो जाएगा। बस एग्जैक्टली इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1। नाउ यू हैव x2 एंड x1 एवरीथिंग। तो देखते हैं प्लॉट करके, x2 हमारे पास -1 है, -1 माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 देखिए हमारे पास है -3, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे -3, विच इज इक्वल्स टू -3 sorry +3 - 1 is 2,
तो 2 यूनिट का चेंज आपको एक्स एक्सिस में मिला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट और 2 यूनिट, और 2 के दोनों पॉजिटिव क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसी तरह से हम y में भी चेंजेस निकाल सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट डेल्टा y इज y2 माइनस y1। अब दिस इज y2 हमारे पास कितना है, आप देखिए -1 है, माइनस y1 हमारे पास कितना है, -2 है। तो क्लियरली 2 - 1 इज 1। अब देखिए y में भी जो बदलाव आया है वो पॉजिटिव बदलाव आया है। ये बात हम अभी पहले भी कर रहे थे, क्योंकि y नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है लाइन, तो ये पॉजिटिव चेंज है। अगर यही लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता तो y हमेशा नेगेटिव होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा सवाल भी मैं बता देता हूं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने। इसमें बोला है डेल्टा x निकालना है, वो मैंने निकाल दिया। डेल्टा y निकालना है, वो भी निकाल दिया। अब बोला गया था कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब c कहां से आएगा, तो ये अब हम सवाल पढ़ते हैं। बोला गया पॉइंट a एंड b आर गिवन एंड पॉइंट c इज टू बी फाउंड। c हमें फाइंड करना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू a एंड वर्टिकल लाइन थ्रू b। जहां पे a हॉरिजॉन्टली a के थ्रू, मतलब a पॉइंट के बीचों बीच से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है x एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। मैं इस बार मार्कर का कलर ग्रीन कर लेता हूं। तो A वाले पॉइंट से एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया गया, ये रहा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज x एक्सिस के पैरेलल, या x एक्सिस खुद ही, ये हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर लिया। और बोला गया है कि जो दूसरा लाइन है वो B के पैरेलल, B पॉइंट से पास होता है और वर्टिकल ड्रॉ किया गया है। तो B पॉइंट से पास होता हुआ वर्टिकल लाइन जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो एक हम लाइन बनाते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल भी होगा और B से पास भी होगा। अब देखिए ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे मीट करता है, तो ये वाला पॉइंट जो है यही हमारा C है। हमसे यही पॉइंट पूछा गया है। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये कितना होगा। x की वैल्यू आप देख सकते हैं -3 है, -3, एंड y की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 है, नीचे की तरफ जा रहा है y, सो दिस इज -1। तो ये हमारे पास C आ गया। तो हमने थर्ड वाला आंसर भी, मतलब इफेक्टिवली ये हमने तीसरे नंबर पे किया है, बट क्वेश्चन में ये A दे रखा है, मतलब सबसे पहले यही करना था हमें। ये हमने कर दिया, डेल्टा x निकाल दिया, डेल्टा y हमने निकाल दिया। नाउ अब हमें निकालना लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB आप जानते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। इंक्रीमेंट के वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें लेंथ मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। और अगर आप अभी सिर्फ अभी देख रहे हैं, पहले अगर आपने इंक्रीमेंट देखा है तब तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर सिर्फ इसी टाइम देख रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि x2 माइनस x1 को ही मैंने डेल्टा x बोला है, तो ये हमारा डेल्टा x का स्क्वायर हो गया। और y2 माइनस y1 को ही मैंने डेल्टा y बोला है, तो यही हमारा डेल्टा y का होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ डेल्टा x आपके सामने है, मेरे ख्याल से 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और डेल्टा y हमारे पास 1 है। 2 माइनस 1 इज 1, दैट्स राइट 1। तो ये हमारे पास √5 डिस्टेंस आ गया है। यूनिट डिस्टेंस है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा है, तो आप यूनिट लिख देंगे, काम हो जाएगा। √5 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इंक्रीमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और वीडियो मैं इंक्रीमेंट के प्रॉब्लम से को लेते हुए बनाऊंगा। इंक्रीमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सो दैट कि ये और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मैं और मन से वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।